विधानसभा के कार्यकर्ता और आम जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है। 150 सीटों से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से सीहोर जिला भी एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। अगर जनता ने मन बना लिया, कार्यकर्ताओं ने ठान ली, तो फिर जीत को कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ। नमस्कार, एमपी के चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशांक दीवान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। 17 नवंबर को मतदान होना है। इस समय हम मौजूद हैं इछावर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल जी हैं। पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। धन्यवाद शशांक। मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने एक बार फिर आपको भरोसा जताया है, किस तरह से आप विधानसभा चुनाव को देखते हैं? देखिए, ये भरोसा मेरे ऊपर नहीं, इछावर विधानसभा के कार्यकर्ताओं पर, युवाओं पर, किसानों पर और आम जनता के ऊपर जताया। जो संघर्ष हम पिछले 5 वर्षों से कर रहे हैं, उस संघर्ष को परिणाम में बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हम पे भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से जो बदलाव का बयार जैसी आई है पूरी विधानसभा में, हर व्यक्ति चाहता है कि अब हम निकम्मा और नकारेपन को बदलना है और जो संघर्ष हम लोगों ने किया, जिन चीजों की लड़ाई लड़ी है, उसको अब रिजल्ट में कन्वर्ट करना है और कहीं न कहीं हाथ के पंजे को कांग्रेस पार्टी को, शैलेंद्र पटेल को जिताकर कमलनाथ जी की सरकार बने तो वो सारे काम करवाना है। आपके सामने 7 बार के विधायक हैं, बहुत अनुभवी विधायक है। कितना चुनौतीपूर्ण इस विधानसभा को आप मानते हैं? विधानसभा देखिए, जो सामने प्रतिद्वंदी होता है, कोई भी प्रतिद्वंदी होता है। 1 बार का हो, 7 बार का हो, ये मायने नहीं रखा था। मैं तो ये भी मानता हूं, जब इसको इस तरीके से लें कि जब वो राजस्व मंत्री थे, जब हम युवा थे, जब वो हमसे चुनाव हारे थे और पिछला चुनाव उन्होंने मुझे हरा दिया, तो हार जीत तो जनता के हाथ में होती है। 7 साल का हो चाहे 2 साल का, अगर जनता ने मन बना लिया, कार्यकर्ताओं ने ठान ली, तो फिर जीत को कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इछावर विधानसभा के कार्यकर्ता और आम जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना है और कहीं न कहीं करण सिंह वर्मा जी को कुर्सी पे से उतारना है। शैलेंद्र पटेल जी किन मुद्दों को लेकर विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं? युवाओं के लिए क्या बड़ी योजना है? अगर आप विधायक बनते हैं तो किन योजनाओं या क्या तकनीकी शिक्षा को लेकर आपने कुछ योजना बनाई है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इछावर भोपाल के बहुत नजदीक है, लेकिन विकास के मामले में बहुत दूर है। कोई बड़े उद्योग नहीं है। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 16 साल तक माननीय मुख्यमंत्री हमारे पड़ोसी इस गृह के जिले से आते हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं। और पूर्व मंत्री और विधायक जी का लंबा कार्यकाल होने के बाद में भी ना उद्योग है, ना पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था है। 110 गांव सिंचाई के लिए से छोड़ दिए गए हैं। कॉलेज, अस्पताल, ये तमाम चीजें नहीं हुई, सिर्फ वोट ले लिए गए हैं और चला गया लोग। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो। जो गांव सिंचाई से छूट गए नर्मदा पार्वती लिंक योजना से, उनको फिर से जोड़ा जाए और युवाओं के हाथ में काम हो। ये तमाम मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार फिर सीहोर जिले की चारों विधानसभा में कांग्रेस आ रही है। पूरे मध्य प्रदेश में फिर से कमलनाथ की सरकार बनती दिख रही है क्या? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की तो आप लोग ज्यादा जानते हैं क्योंकि हम अपने चुनाव में लगे हैं, लेकिन जो जनता की बात समझ में आती है, जो कभी कभी फोन पे बातें होती हैं और कहीं से पता चलता है, 150 सीटों से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और निश्चित रूप से सीहोर जिला भी एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा के आप मतदाताओं के लिए 17 नवंबर को मतदान होना, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि जो लगातार संघर्ष करे, आपके बीच में आए जाए, आपके मुद्दे उठाए, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। आज उस आधार पर मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि इछावर के भविष्य के लिए आप वोट दें। दूसरी ओर, जो व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ना आए, ना मुद्दे उठाए, ना लड़ाई लड़े, ऐसे व्यक्ति को वोट देने के बाद पहले 10 बार आपको सोचना होगा, क्योंकि भविष्य का सवाल उठता है। अगर मैंने आपके लिए संघर्ष किया है तो मैं आपका वोट का हकदार हूं। आपकी लड़ाइयां लड़ी हैं तो मैं आपका वोट का हकदार हूं, और अगर नहीं लड़ी तो मुझे भी वो हक नहीं बनता। उसी तरीके से अगर सामने वाले ने भी अगर आपके हक की लड़ाई लड़ी हो, आपके लिए काम किया हो, तो वोट के हकदार हैं, और अगर नहीं किया तो वोट के हकदार नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी लगातार लाडली बहनाओं की बात कर रहे हैं। लाडली बहनाओं को लगातार बोल रहे हैं कि ज्यादा फोकस है। आपने क्या ऐसी लाडली बहनाओं या महिलाओं के लिए क्या ऐसी योजना कमलनाथ की आपकी घोषणा पत्र में? देखिए, वचन पत्र में कमलनाथ जी ने कोई बोली नहीं लगाई है उनके लिए। शिवराज जी तो चुनाव के पहले ये योजना लाडली बहना लाए, ये तो चुनावी बहना है, चुनावी बहना। लेकिन कमलनाथ जी ने चुनाव के पहले ये घोषणा करी
कि हम जब सरकार बनेगी तो 1,500 रुपये महीने से हम शुरुआत करेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। नकल करने का प्रयास तो शिवराज सिंह जी ने भी किया, लेकिन 450 में गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए। कोशिश तो उन्होंने भी की थी हम 1,500 तक चुनाव तक ले जाएंगे, लेकिन ये सब चुनाव के लिए किया। अगर असली भाई होते तो हमारे यहाँ क्षेत्र में बहनों को पीने का पानी की व्यवस्था कर देते। जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया, इछावर विधानसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कई ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर वो मैदान में उतरे हैं। चुनाव के नतीजे देखने होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.